Good evening, friends. Today we are starting our new concept that is known as reserve and provision. रिजर्व क्या होता है? जो हम अपने प्रॉफिट्स को साइड रखकर बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करते हैं. लेकिन प्रोविजन क्या होते हैं? ये चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज मतलब इंटरेस्ट, इन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. और रिजर्व क्या होते हैं? जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट्स को साइड रखते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकें. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ये क्रिएट किस लिए होता है? फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बिजनेस की. और मीट किस लिए? ताकि जो अनफोर्सीन, जो हमें नहीं पता, कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ या लॉसेस होते हैं उनको भी हम फुलफिल कर सकते हैं इसमें रिजर्व की हेल्प से. रिजर्व क्या होता है? एक पोर्शन रखना बिजनेस के प्रॉफिट्स को असाइड, ताकि हम अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ और जो भी लॉसेस हमें नहीं पता है जो आएंगे फर्दर, उनको हम फुलफिल कर सकते हैं इस मनी से. और ये क्या होता है? डेबिट होता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन. क्यों पीएल अप्रोप्रिएशन में? क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये डेबिट होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और प्रोविजन, प्रोविजन हमारा डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. ठीक. और ये किस लिए होता है? ताकि हम मीट कर सके अननोन लाइबिलिटी, जो हमें पता है वो वाली लाइबिलिटी को हम, ताकि हम उनकी अमाउंट जो अराइज होगी जो हमें पता भी नहीं है, नॉट डिटरमाइन. हमें ये पता है कि लाइबिलिटी होगी लेकिन कितनी होगी नहीं पता. कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ. जैसे बैड डेब्ट्स, हम जैसे सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं. क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने बैड डेब्ट्स होंगे, तो ये क्या है? हमारा प्रोविजन. हम प्रोविजन बनाकर रखते हैं कि हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने उसमें पी एंड एल अकाउंट में किया था. फिर रिजर्व के टाइप्स भी हैं. क्या क्या? जनरल और एक स्पेसिफिक. जनरल क्या होते हैं? जो किसी भी फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए अराइज हो जाते हैं, या फिर आप अमाउंट जो कि साइड रखते हैं ताकि हम किसी भी फ्यूचर कंटिजेंसी को फुलफिल कर सके उस अमाउंट से. और स्पेसिफिक क्या होते हैं? ताकि जो स्पेसिफिक एक जो हमने पर्टिकुलर बना दिया जिस नाम से, उसी नाम से फुलफिल होगा. कैसे? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, DER. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? हम मेंटेन करते हैं इसको. क्यों? ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम डिविडेंड, लेकिन हम डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को. तो मेंटेन करते हैं स्टीडी राइज, धीरे 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 राइज करने के लिए उनका डिविडेंड. अब क्योंकि हम डिविडेंड अगर राइज नहीं करेंगे तो उनका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंपनी से. और जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा डिविडेंड रेट देंगे, उतना ही इन्वेस्टर्स भी हमारे कंपनी को अट्रैक्ट, मतलब उनको लगेगा कि हाँ, ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व दोनों ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि रिजर्व ही हमारा क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो जनरल रिजर्व, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व भी क्या होंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. और एक हमारा नाम हो गया स्पेसिफिक का CRR, यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. जो कैपिटल को जो रिडीम होती है, कैपिटल जैसे रिडीम होती है, उसको वापस से हम अगर ख़रीद लेते हैं या दोबारा से हमें उसको अनरिडीम करना है या उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ानी है, तो हम उसके लिए रिजर्व बना देते हैं. फिर हमारा ये रिजर्व और किस लिए होता है? ताकि हमारा रिडेम्पशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज़. ठीक है. और एक हो गया हमारा एक्सपेंशन. एक्सपेंशन किस लिए? बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए. ठीक. नाउ प्रोविजन, प्रोविजन को हम देख ही चुके हैं. और ये कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करता है प्रोविजन? प्रूडेंस कंसेप्ट. प्रूडेंस कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि प्रोविजन हमारा क्या फॉलो करता है? प्रूडेंस कंसेप्ट, यानी कि एंटिसिपेट ऑल लॉसेस. हम गेन्स के बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? लॉसेस के बारे में. प्रॉफिट्स तो हमें हो ही जाएंगे, रिजर्व में है ना प्रॉफिट्स, लेकिन प्रोविजन किस लिए है? प्रोविजन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रूडेंस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं.